आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस क्या है। इसके साथ ही मैं एक शब्द और बता दूं, वो है अनुसूची, जिसे इंग्लिश में स्केड्यूल कहा जाता है या स्केड्यूल कहा जाता है और आम प्रोनाउंसिएशन में इसे शेड्यूल कहा जाता है। तो अनुच्छेद, धारा और अनुसूची में क्या डिफरेंस है, आज ये मैं आपको समझाता हूँ। बड़ी आसान सी बात है। देखिए, जब लगातार संख्याएं होती है तो उन्हें कहा जाता है धारा। वैसे कोई भी चीज़ लगातार चलती रहती है तो कहा जाता है धारा। जैसे कोई आदमी लगातार बोल रहा है तो कहते हैं धारा प्रवाह बोल रहा है। कहीं पर में लगातार पानी डाला जा रहा है तो कहा जाता है पानी की धारा। लगातार कोई भी चीज़ हो तो उसे धारा कहते हैं। हम जब कानून की बात करते हैं तो लगातार संख्याएं धारा कहलाती है। किसी भी कानून में और किसी बात को कहाँ रखा गया है। एक एग्जाम्पल के लिए इंडियन पेनल कोड IPC की बात करते हैं और आपको पूछना हो चोरी की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि कहाँ है। तो एक संख्या दी गई है, 378 नंबर की संख्या में चोरी को परिभाषित कर दिया गया है। अभी 378 जो है ये 1 से लेकर 378 तक लगातार नंबर के बाद आता है, तो इन लगातार संख्याओं को कह देते हैं धारा। धारा 378 कहा जाता है, आपकी जानकारी के लिए। इसका मतलब यह है कि कहीं भी लगातार संख्या होगी तो उसको धारा कह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा संविधान में जब अनुच्छेद 370 की बात चलती है तो कई बार कहा जाता था धारा 370। तो क्या संविधान के अनुच्छेदों को धारा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। लगातार संख्याओं को धारा कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन जब हम कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो वहाँ हर एक धारा में, हर एक संख्या में जो प्रावधान है वो अपने आप में ही एक विशेष बात को रखता है। और चूँकि संविधान मातृ कानून है, हम कहते हैं द मदर लॉ, और हर एक प्रावधान से, हर एक प्रोविज़न से कई कानून निकल सकते हैं। इसीलिए उस पर्टिकुलर प्रोविज़न के सामने जो संख्या है उसे आर्टिकल या अनुच्छेद कह दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान की धाराओं को अनुच्छेद कहते हैं। द सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नो इज आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, आर्टिकल 17 में चलिए। आर्टिकल 17 प्रावधान करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब जिस आर्टिकल को आप पढ़े तो इससे बहुत सारे कानून, जैसे 1955 में एक लॉ आया जिसका नाम है प्रोटेक्ट ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसका ओरिजिन आर्टिकल 17 से हुआ। या 1989 में एक लॉ आया द CST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इसका ओरिजिन कहाँ है, तो वो आर्टिकल 17 से है। तो हर एक प्रोविज़न अपने आप में एक नई तरह की बात कर रहा है, एक नया विषय रख रहा है, और हर उस एक विषय से संबंधित कई सारे कानून और नियम सरकार बनाती रहती है, पार्लियामेंट लाती रहती है। इसीलिए इन पर्टिकुलर प्रोविज़न्स के सामने जो संख्याएं हैं इन्हें आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का एक मतलब और होता है, बता दूं मैं, आर्टिकल का मतलब होता है कोई बात विशेष। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 है, उसके लास्ट में जो शेड्यूल है, जो पॉइंट्स है, जो बातें कही गई है, इनको एक आर्टिकल कहा जाता है। आम बोलचाल में आर्टिकल का मतलब आलेख होता है। आलेख मतलब निबंध, जैसे एक रचना, उसे भी आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल राइटिंग लिटरेचर की एक विधा है, आपकी जानकारी के लिए। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, तो आर्टिकल 1 में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी यूनियन हमारा इंडिया है। तो ये सूची कहाँ दी गई है, ये सूची संविधान ख़त्म होने के बाद जहाँ सारे आर्टिकल ख़त्म हो जाते हैं उसके लास्ट में अटैच्ड कर दी गई। तो अनुसूचियाँ क्या है, अनुलग्न सूचियाँ। अनुलग्न सूचियाँ, इन्हें अनुसूचियाँ कहा जाता है। आपको ये बात जाननी चाहिए। तो धारा, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, तो धारा, अनुच्छेद और अनुसूची, सेक्शन, आर्टिकल एंड शेड्यूल, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको ठीक समझ आ गया होगा।
और उम्मीद करता हूँ कि इस विषय में कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं रह जाएगा। यही रुकते हैं इस लेक्चर में, फिर जुड़ते हैं ऐसी कुछ और बारीक बातों को लेकर आपके लिए। तो इस चैनल पर जुड़े रहिए और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।